الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि आज की ये शब महफिल का इनेकाद किया गया इसाले सवाब की गरज से हाफिज अब्दुल मुईद साहब क़िबला और उनके तमाम भाइयों ने मिलकर अपने माँ बाप के इसाले सवाब के गरज से इस महफिल का इनेकाद किया। अब चूंकि मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, लिहाजा ज़्यादा ना कुछ कहकर मैं अपनी गुफ्तगू बहुत जल्दी आगे बढ़ाऊंगा। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत मोहसिन इंसानियत कौनैन की ज़ीनत शहर यार इरम ताजदारी हरम नौबहार शफ़ाअत के दूल्हा मुस्तफ़ा जान रहमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और बाबरकत बारगाह में अपनी अपनी मोहब्बतों अक़ीदतों का खिराज पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्मउ सलाता अहली मोहब्बती व आरिफहुम। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह। और आला हजरत की ज़बानी समात करें। आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा। तो अगर ये यकीन हो कि मेरे हुजूर हमें देख रहे हैं, समात कर रहे हैं, तो मोहब्बत से दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जावेद भाई का लिखा हुआ कलाम है, बड़ा मशहूर। मैं चंद शेर पढ़ता हूँ, सुने कि जाके दीवार गिरा दे तो मजा जाए, जाके दीवार गिरा दे तो मजा आ जाए, जाके दीवार गिरा दे तो मजा आ जाए, कि जाके दीवार गिरा दे तो मजा आ जाए, मौत आका से मिला दे तो मजा जाए, मौत आका से मिला दे तो मजा आ जाए, मौत आका से मिला दे तो मजा जाए। आला हजरत, थोड़ा बोले भाई, आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अल्लाह अल्लाह अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और जिसके तलवों का धोवल है आबे हयात है वो जाने
अपने महबूब के तलवों का मुझे भी क्या बात है भाई, धोवन कह दे अपने महबूब के तलवों का मुझे भी धोवन अपने महबूब के तलवों का मुझे भी धोवन एक दो बूंद पिला दे तो मजा जाए एक दो बूंद पिला दे तो मजा जाए जाकी दीवार गिरा दे तो मजा आ जाए जाकी दीवार गिरा दे तो मजा आ जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते नींद आ जाए मुझे पढ़ते हुए उन पे दुरूद अरे नींद आ जाए मुझे पढ़ते हुए उन पे दुरूद या खुदा उन से मिला दे तो मजा जाए या खुदा उन से मिला दे तो मजा आ जाए मौत आका से मिला दे तो मजा आ जाए दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मजीद की बहुत मशहूर आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। बेशक बेशक हजरात मोहतरम ये के बाद दीगरे सबकी बारी आनी है और मौत से कोई इंसान बचा नहीं है। सबको एक ना एक दिन इस दुनिया फानी को छोड़कर जाना है और याद रखो ये दुनिया दारुल अमल है। जैसा अमल करोगे उसी एतबार से आपको अमल का बदला दिया जाएगा। अगर आप अच्छे अमल करेंगे तो आपको कब्र में उसका बदला अच्छा मिलेगा। अब देखिए जब इंसान इंतकाल कर जाता है, ये मिशकात शरीफ की हदीस है। हाफिज अब्दुल मुईज़ साहब क़िबला और उनके भाइयों ने जो आज ये महफिल रचाई है, इसका खुलासा क्या है? तो मिशकात शरीफ की हदीस, इसको मैं पेश कर रहा हूं, समाप्त करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा की जलवागरी मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हो जाता है क्या करते हो? सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर हम उसको गुस्ल देते हैं, फिर कफनाया जाता है, फिर जनाजा की नमाज पढ़ी जाती है, फिर उसको कब्र के हवाले कर दिया जाता है। अब मेरे हुजूर क्या फरमाते हैं, सुने मुसलमानों तवज्जो के साथ।
अल्लाह अल्लाह मेरे हुजूर अल्लाह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम अपने मुर्दे को अल्लाह अल्लाह गुस्ल देते हो, उसको कफनाते हो, कफन कफनाने के बाद उसको कब्र के हवाले करके आते हो, तो मेरे हुजूर फरमाते हैं, मल मय्यितु फिल कब्री इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस फिल बहरी तज़िरु दावा तलहक़ुहु मिन अब औ उम औ वक़ औ सदीक़। कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से कह दे औ सदीक़िन फ़इज़ा लहिक़तहु कान अहब्ब इलैहि मिनद्दुनिया वमा फ़ीहा व इन्नल्लाह तआला लयुदखिलु अहलल क़ुबूरि मिन दुआइ अहलल अर्दि अमसालल जिबाला व इन्ना हदियतल अहयाइ इलल अमवातिल इस्तिग़फ़ार लहुम। मेरे हुजूर क्या फरमाते हैं, आए मेरे सहाबा, जब तुम अपने मुर्दे को कब्र के हवाले करके आते हो ना, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, गोया कि वो समुंदर में डूब रहा हो, अल्लाहु अकबर, समुंदर में गर्क हो रहा हो मुर्दा। अब वो मुर्दा अपने ज़बान हाल से कहता है, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। यंतज़िर, वो मुर्दा इंतजार करता है। अल्लाह अल्लाह, आप सोचते होंगे किस चीज का इंतजार, क्या हमारे माल का? नहीं नहीं, वो मुर्दा हमारे माल का इंतजार नहीं करता, ना हमारे प्रॉपर्टी का इंतजार करता है, ना हमारे दुकानों मकान का इंतजार करता है, बल्कि मेरे हुजूर फरमाते हैं, वो किसी और चीज का इंतजार नहीं करता, बल्कि तुम्हारी दुआ का इंतजार करता है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब सहाबा ने पूछा, हुजूर किसकी दुआ का, किसकी दुआ का? तो मेरे हुजूर फरमाते हैं, तलहक़ुहु मिन अब औ उम औ अख औ सदीक़। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर फरमाते हैं, वो इंतजार करता है, मेरे माँ बाप या मेरे भाई या मेरे घर वाले दुआ कब करेंगे, दुआ कब दुआ करेंगे? अब सहाबा ने पूछा, हुजूर अगर कोई दुआ करे, उनके घर वाले या बेटा या भाई या उनके रिश्तेदार, तो होगा क्या? तो मेरे हुजूर क्या फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, मेरे हुजूर अल्लाह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, फ़इज़ा लहिक़तहु कान अहब्ब इलैहि मिनद्दुनिया वमा फ़ीहा व इन्नल्लाह तआला लयुदखिलु अहलल क़ुबूर। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर फरमाते हैं, अगर कोई दुआ करे तो अल्लाह 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 ताला जिंदों की दुआ की बरकत से मुर्दे की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाजिल फरमाता है, पहाड़ों जितना नूर, अमसालल जिबाला अमसालल जिबाल। अल्लाह 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 ताला उस मुर्दे की कब्र में पहाड़ों जितना नूर दाखिल फरमा देता है। अब वो मुर्दा ताज्जुब में हो जाता है, वो मुर्दा कशमकश में हो जाता है, वो मुर्दा अर्ज करता है, ऐ परवरदिगार, ये इतना बड़ा सवाब का जखीरा कहां से आ गया, इतना बड़ा सवाब का नूर कहां से आ गया? तो अल्लाह ताला ने गैब से निदा दी, ऐ मेरे बंदे, तेरे घर वालों ने, तेरे रिश्तेदारों ने, तेरे बेटों ने, तेरे भाइयों ने कुरान की तिलावत करके उसका एसाले सवाब कर दिया है, ये उसी का बदला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत अल्लामा वसीम साहब किबला, नारे रिसालत। तो पता ये चला हदीस शरीफ से कि मुर्दा मुंतजिर रहता है, इंतजार करता है, मुर्दा हमारी तुम्हारी दुआ का इंतजार करता है। तो है मुसलमानों,
आज ये एसाले सवाब की महफिल इसी गरज से मुनक्किद की गई कि इसका एसाले सवाब रूह को पहुंचा दिया जाए। इसीलिए ये हदीस से साबित है। आप देखें जब बंदे मोमिन इस दुनिया से इंतकाल हो जाता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर बिन खत्ताब से पूछो, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा ऐसा हुआ, मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उमर बिन खत्ताब की जलवागरी है। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु से मेरे हुजूर फरमाते हैं, ऐ उमर वो कैसा वक्त होगा, वो कैसा मंजर होगा जब तेरा इंतकाल हो जाए, जब तेरा इंतकाल हो जाए और तुझे कब्र की मंजिल पर पहुंचा दिया जाए। अल्लाह अल्लाह तुझे दफन कर दिया जाए और लंबे लंबे बालों वाले, बड़े बड़े दांतों वाले, नीली नीली आंखों वाले कब्र को फाड़ करके आएंगे और आने के बाद तुझे उठाएंगे। ऐ उमर वो कैसा मंजर होगा, ऐ उमर वो कैसा वक्त होगा। इतना सुना हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल्लाह अल्लाह अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वहां तो सारा दारो मदार अमल पर होगा। अब हजरत उमर बिन खत्ताब ने पूछा हुजूर से, हुजूर ये बताइए जिस तरीके से मैं दुनिया में आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, या रसूल अल्लाह क्या मेरे मरने के बाद ये मोहब्बत का रिश्ता, ये मोहब्बत का रिश्ता, ये प्यार का रिश्ता क्या मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में सलामत रहेगा। मेरे हुजूर फरमाते हैं, नाम या उमर, नाम या उमर। इतना सुनना था हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जब आपकी मोहब्बत का मेरे मरने के बाद कब्र में सलामत होगा, या रसूल अल्लाह उमर पर छोड़ दीजिए, उमर फरिश्तों से निपट लेगा। उमर पर छोड़ दीजिए, उमर। अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी बात कही। अब वो वक्त आया, एक ऐसा भी वक्त आया कि हजरत उमर बिन खत्ताब का इंतकाल हो गया। हजरत उमर बिन खत्ताब का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उनके बेटे हजरत सैयदीना अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने अपने वालिद को ख्वाब में देखा, अपने वालिद को ख्वाब में देखा। अपने अब्बू से पूछा, ऐ अब्बू जान ये बताइए अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। इतना सुना हजरत उमर बिन खत्ताब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला सुनो सुनो, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने तेरे वालिद को बख्श दिया है। तो अब हजरत अब्दुल्लाह को वो बात याद थी, हजरत अब्दुल्लाह को वो बात याद थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने अर्ज किया, ऐ मेरे अब्बू जान एक मर्तबा का वाकया है कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे सवाल किया था कि ऐ उमर वो कैसा मंजर होगा जब कब्र में फरिश्ते आएंगे। तो आपने फरमाया था, या रसूल अल्लाह जब आपकी मोहब्बत का रिश्ता मेरी कब्र में मौजूद होगा, मेरी कब्र में सलामत रहेगा तो मैं फरिश्तों से निपट लूंगा। ऐ मेरे अब्बू जान ये बताइए उसका मामला क्या हुआ था। इतना सुना हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं, फरमाते हैं, फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला सुनो सुनो, मैं कब्र में लेटा हुआ था, मैं कब्र में लेटा हुआ था। इतने में फरिश्ते आ गए। आने के बाद उन्होंने मुझे उठाया, उठा के बिठाया, बिठाने के बाद सवाल किया, सवाल करने के बाद मुझसे जवाब पाया। अब हजरत अब्दुल्ला ने पूछा, ऐ मेरे अब्बू जान फरिश्तों ने सवाल कैसे किया और आपने जवाब कैसे दिया। ऐ मेरे अब्बू जान आपने फरमाया था मैं फरिश्तों से निपट लूंगा, उसका मामला क्या हुआ। इतना सुना हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे जब फरिश्तों ने मुझे उठाया, उठाने के बाद बिठाया, पूछा मर रब का तेरा रब कौन है। तो जब उन्होंने पूछा मर रब्बु का तेरा रब कौन है, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया।
दूसरी मर्तबा फिर पूछा मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? तो मैंने कहा फरिश्तों। बार बार उमर के रब का पता क्यों पूछ रहे हो? पहले ये बताओ तुम्हारा रब कौन है? हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, तुम उमर के रब का पता पूछने आए हो, पहले ये बताओ तुम्हारा रब कौन है? इतना सुना फरिश्ते हैरान हो जाते हैं, खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे जुल जलाल, किस बंदे से पाला पड़ गया है? ऐ रब्बे जुल जलाल, किस बंदे के पास भेजा है? अल्लाह अल्लाह, ऐ परवरदिगार, हम तो सवाल करने इससे आए हैं, मगर ये तो सवाल हमसे उल्टा कर रहा है। इतना सुना, इतना सुना, अब अल्लाह अल्लाह, फरिश्तों ने आपस में गुफ्तगू करी, फरिश्तों ने आपस में गुफ्तगू करी, फरिश्तों ने आपस में कहा, उमर जाने, उमर का नबी जाने, और नबी का खुदा जाने। उमर जाने, उमर का नबी जाने, और नबी का खुदा जाने। अब आओ देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से निदा दी, ऐ मेरे फरिश्तों, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे नबी के यार को आराम करने दो, मेरे नबी के यार को आराम करने। पता चला जब बंदा इस दुनिया में मोमिन बनकर रहता है ना, तो कब्र भी उसकी नाज बर्दारियां करती है। अल्लाह ताला उसकी कब्र को रश्के जन्नत बना दिया करता है। और याद रखें, याद रखें, जब बंदा नेक अमल करके दुनिया से जाता है, नेक अमल करके दुनिया से जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के कब्र में जन्नत की कालीन बिछाता है। अपने फरिश्तों को कहता है, ऐ फरिश्तों जन्नत की कालीन बिछा दो, ऐ फरिश्तों जन्नत की किंदील लगा दो। और याद रखो मुसलमानों, जिस बंदे मोमिन की कब्र में जन्नत की किंदील लगा दी जाती है, उसकी कब्र अल्लाह अल्लाह कयामत तक रोशन रहेगी। आला हजरत अदीमुल बरकत अल्लाह अल्लाह इसीलिए फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, तो रसूलुल्लाह के गुलाम बन जाओ। अगर रसूल के गुलाम बनकर दुनिया से जाओगे, अल्लाह ताला तेरी कब्र को बुक़े नूर बना देगा। अल्लाह ताला तेरी कब्र को बुक़े, अब देखिए कब्र बुक़े नूर कैसे बनती है। हजरत सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखो, सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह। मौत आनी है ना, एक दिन मौत आनी की नहीं आनी है। और फरमाया अल मौतु तुहफतुल मुमिन, मौत बंदों के लिए अल्लाह की जानिब से तोहफे इलाही है, यानी मोमिन के लिए क्या है? तोहफे इलाही है। अब फरमाया गया, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा, सीधे वो अपने घर गया। आइए देखिए हजरत सरकार सय्यदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, जब आपका इंतकाल होने वाला था, आपने अपने मुरीदों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद अपने मुरीदों को वसीयत किया, ऐ मेरे फला मुरीद, मेरे इंतकाल के बाद तू ऐसा काम करना, ऐ मेरे फला मुरीद तू मेरे इंतकाल के बाद ये करना। अपने तमाम मुरीदों को वसीयत किया। उन तमाम मुरीदों में एक कफन चोर भी मौजूद था। आपने कफन चोर को अपने करीब बुलाया। करीब बुलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरा मुरीद, अल्लाह अल्लाह। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने जेब से 5 रुपए निकाले। 5 रुपए निकालने के बाद उस कफन चोर को अपने करीब बुलाया। करीब बुलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ये 5 रुपए मुझसे पहले ले ले, मेरे इंतकाल के बाद मेरे कफन की चोरी मत करना। आपने पहले बता दिया, ये 5 रुपए ले ले, मेरे इंतकाल के बाद मेरे कफन की चोरी नहीं करना। उसने कहा, हुजूर तौबा, हुजूर मैं कफन चोर जरूर हूं, मगर ऐसा काम नहीं करूंगा। 5 रुपए हुजूर ने पहले दे दिया। अब देखिए सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन का विसाल हो गया।
सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन के विसाल के वक्त वो कफन चोर मौजूद रहा, तमाम मुरीदीन मौजूद रहे। अब अल्लाह अल्लाह हजरत को गुस्ल दिया गया, तमाम मुरीदीन मौजूद रहे, वो चोर भी मौजूद रहा। हजरत की जनाजा की नमाज पढ़ी गई, अल्लाह अल्लाह तमाम मुरीदीन मौजूद थे, वो चोर भी मौजूद रहा। हजरत के जनाजा की नमाज पढ़ने के बाद अब हजरत को कब्र के अंदर उतारा गया, तमाम मुरीदीन मौजूद रहे, वो चोर भी मौजूद रहा। अब मिट्टी देने के बाद लोग अपने अपने घरों को वापस पलटे, जब अपने अपने घरों को वापस चले आते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये चोर अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, आधी रात गुजर जाती है। आधी रात गुजर जाने के बाद इसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मेरे पीर ने 5 रुपए पहले दे दिया है, अब मेरे पीर के जिस्म पर जो कफन का कपड़ा है बड़ा कीमती है, अगर वो कफन का कपड़ा चुरा लूं तो 5 रुपए और मुनाफा हो जाएगा। 5 रुपए और मिल जाएगा। 5 रुपए तो पा ही चुका हूं पहले, मगर हजरत का कफन बड़ा कीमती था। अल्लाह अकबर। दिल में ख्याल जब पैदा हुआ, उठा, फावड़ा लिया। फावड़ा लेने के बाद उसने चप्पल वगैरह खड़ाऊ वगैरह नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? कहीं ऐसा ना हो मोहल्ले वाले बेदार ना हो जाए, तो नंगे पांव चला। नंगे पांव चला, अल्लाह अल्लाह, बड़े धीरे धीरे कदम को रखता जा रहा था। अल्लाह अल्लाह, धीरे 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 कदमों को बढ़ाता हुआ अपने पीरो मुर्शिद की कब्र के करीब पहुंचा। जब अपने पीरो मुर्शिद सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदियल्लाहु ताला अन्हु के कब्र मुनव्वर के करीब पहुंचा, उसने दाएं देखा, उसने बाएं देखा, उसने आगे देखा, चारों जानिब का मुशाहिदा किया। मुशाहिदा करने के बाद जब उसको लगा कि कोई देखने वाला नहीं, अब उसने फावड़े को उठाया, फावड़ा चलाना शुरू कर दिया, कब्र की मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। मिट्टी को हटाता जा रहा था, कब्र की मिट्टी को हटाता जा रहा था, और कब्र की मिट्टी से खुशबू पर खुशबू फूट रही थी। अल्लाह अल्लाह। और आए मुसलमानों, खुशबू क्यों ना आए, खुशबू क्यों ना आए, कब्र में हुजूर की जलवागरी हुई है। वाह 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 वाह। इसीलिए शायर कहता है, मेरे कब्र की रात क्या रात होगी, मेरे कब्र की रात क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी, मेरे कब्र की रात क्या रात होगी। अब वो मुरीद, वो कफन चोर अल्लाह अल्लाह धीरे धीरे मिट्टी को हटाता है। मिट्टी को हटाने के बाद जब सारी मिट्टी के हटा दिया, सारी मिट्टी को हटा दिया, अल्लाह अल्लाह कब्र में उतर गया। जब कब्र में उतरा, उसने अपने हाथ को कफन की जानिब बढ़ाया। जब अपने हाथ को कफन की जानिब बढ़ाया, अल्लाह अल्लाह, सोचा लाओ कफन जल्दी से उतार के बाहर भाग जाऊं। जैसे कफन के कपड़े पर उसकी हाथ पड़ी, इतने में सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कफन से अपने हाथ को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उस कफन चोर का हाथ पकड़ लिया। जब कफन चोर का हाथ पकड़ा, अल्लाह अल्लाह, वो ताज्जुब में पड़ जाता है, कफन चोर हैरत में पड़ जाता है। कफन चोर अल्लाह अल्लाह कांपने लग जाता है। उसने अर्ज किया, हुजूर, जैसे आप दुनिया में जिंदा थे, इसी तरीके से आप कब्र की दुनिया में भी जिंदा हैं। हुजूर, जैसे आप दुनिया में इसी तरीके से आप कब्र की दुनिया में भी। हुजूर माफ कर दे, मैंने जाना नहीं था, हुजूर माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ, हुजूर खता हो गई, हुजूर गलती हो गई। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना हजरत सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अल्लाह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ऐ कफन चोर, मैंने तुझे पहले ही मना किया था। बात समझ में आ रही ना भाई? वक्त नहीं समझाने का, मैं बहुत जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बारिश हो रही है और अल्लामा शायख
मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया हुजूर की आमद हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अन करीब हुजूर वाला मिंबर पाक पर जलवा फरमा होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से अपनी गुफ्तगू में आगे बढ़ाऊं। सुने, आखिरी जुमला है, अल्लाह अल्लाह। अब कफन चोर क्या कहता है, हुजूर गलती हो गई, हुजूर मैंने आपका कहा ना माना, हुजूर माफ कर दीजिए, अगर आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा हुजूर मैं मर जाऊंगा। इतना सुना सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल्लाह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ऐ कफन चोर मैंने तुझे मना किया था मगर तू बाज ना आया। ऐ कफन चोर तू जन्नती होकर जन्नती का लिबास चुराने आया था। इतना सुना कफन चोर कहता है, हुजूर मैं जन्नती कैसे, जन्नती तो आप हैं।